रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे से होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बिज़ी होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई जो है इसके जो बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं इस प्लांट्स के। तो ये प्लांट जो है आपको नज़र आ रहा है फ्रेंड्स, ये है तुलसी। भी इसको बोलते हैं, तुलसी का प्लांट भी बोलते हैं, और अरबी और फ़ारसी में इसको बोलते हैं जी रिहान बोलते हैं, और उर्दू में इसको बोलते हैं नियाज़बो, इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेंड्स इसको बेज़ल। तो फ्रेंड्स, ये एक जन्नती पौधा है और इसकी किस तरह से केयर करनी है और घर में रखने से बहुत सी बरकतें जो है फ्रेंड्स आपके घर में आएंगी इस प्लांट को रखने से। और इसके बेनिफिट्स की अगर बात करें तो इंतहाई ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं जो यहाँ फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि आज की वीडियो जो है वो उन लोगों के लिए है जो लोग ये कहते हैं जी ये हमारा प्लांट जो है घर में आने के बाद सूख जाता है। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो जो है इसको कंप्लीट वॉच करना है ताकि आपको भी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल सके कि आप क्या करेंगे कि आपका ये जो प्लांट है घर में आने के बाद ये सूखे नहीं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि तकरीबन 2 वीक पहले इसको मैंने किया था, रिपोर्ट किया था। नर्सरी से लाने के बाद आप फ़ौरन से कभी भी प्लांट्स जो हैं उनको रिपोर्ट करने की गलती जो है फ्रेंड्स मत करें। कम अज़ कम 1 से 2 वीक उनको पड़ा रहने दें, उसके बाद जो है फ्रेंड्स आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कि 2 वीक पहले जब मैंने इसको रिपोर्ट किया तो बहुत ही एक छोटा प्लांट था, बट अब ये देख सकते हैं इसकी हाइट देख सकते हैं, इसके लीफ देख सकते हैं कितने खूबसूरत से लीफ हैं, इसके लश ग्रीन लीफ हैं। तो फ्रेंड्स, करना क्या होता है कि आपने रिपोर्ट करने के लिए आप कोशिश करें कि इसको ग्राउंड में ही लगाएं। ग्राउंड में इसकी बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है और इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत से जो है वो पर्पल कलर के छोटे छोटे फ्लावर निकलते हैं जिनके अंदर इसके सीड्स भी बनते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसको ग्रो कर सकते हैं, सीड्स के थ्रू भी ग्रो कर सकते हैं और कटिंग के थ्रू। लेकिन कटिंग के थ्रू जो है इसको ग्रो करना बहुत ही इजी है। आप फ्रेंड्स, जैसे कि ये मानसून का महीना है, अगस्त चल रहा है, रेनी सीज़न है, बारिशें वगैरह होती रहती हैं, तो आप भी इस मौसम से, इस महीने से फ़ायदा उठाएं और आप भी अपना जो प्लांट है उसको ट्रांसप्लांट कर लें। अगर आपने उसको छोटे पॉट के अंदर लगाया हुआ है, क्योंकि ये बिल्कुल छोटे पॉट के अंदर था जब मैं इसको बाय करके लेके आई थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह इसकी ग्रोथ जो है वो ज़बरदस्त हो रही है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली जो टिप है वो यही है कि आप इसको कोशिश करें कि आप इसको ग्राउंड में लगाएं। ग्राउंड में लगाने से इसकी ज़्यादा अच्छी होगी जो है इसकी। आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत से लश ग्रीन इसके लीफ हैं, तो इसकी ग्रोथ जो है ग्राउंड में लगाने से अच्छी होगी। अगर आपके पास नहीं स्पेस तो आप इसको लगा सकते हैं फ्रेंड्स। ये आप ये ग्रो बैग मिल जाते हैं, उसमें आप लगा सकते हैं, और दूसरा पॉट जो क्ले पॉट होता है उसमें भी फ्रेंड्स आप इसको लगा सकते हैं। लेकिन फिर कोशिश करें कि पॉट का साइज़ जो है वो बड़ा हो। बड़े साइज़ के पॉट के अंदर जो है फ्रेंड्स आप इसको लगाएं। तो फ्रेंड्स, इसकी नंबर 2 पे अगर मैं बात करूँगी कि इसकी फर्टिलाइज़र फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा हैवी फीडर प्लांट नहीं है। आप इसको कम अज़ कम 2-3 माह बाद जो है इसको फर्टिलाइज़र जो है वो दे सकते हैं। रिसेंटली मैंने फर्टिलाइज़र बनाने का तरीका जो है वो मैं शेयर किया है, उसका लिंक जो है आज वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना होता है कि आपने यही करना होता है कि आप इसको काऊ डंग जो है, काऊ डंग केक जो होते हैं वो लेके उसको एक मुट्ठी जो है ओवरनाइट के लिए भिगो दें, और वो वाली फर्टिलाइज़र 2 लीटर पानी में या 1 लीटर पानी में उसको डाइल्यूट करके दें, तो वो बहुत ही अच्छी जो है फर्टिलाइज़र फ्रेंड्स इसके लिए होगी। बट ये है कि उसको भिगो के ओवरनाइट के लिए आपने रखना है। कभी भी ये नहीं करना कि फ़ौरन से आप जो काऊ डंग है उसको लिया, और वो भी आपने काऊ डंग केक लेना है, ये नहीं कि फ़्रेश वाला नहीं लेना। तो वो फ्रेंड्स आपने क्या करना है कि इसको दें, 1 गिलास जो है आप एक पॉट में डाल सकते हैं। तो वो फ्रेंड्स इसके लिए बहुत ही अच्छी फर्टिलाइज़र है। उससे इसके जो लीफ हैं और भी लश ग्रीन हो जाएंगे और इसकी ग्रोथ जो है फ्रेंड्स और भी ज़्यादा अच्छी होगी। तो फ्रेंड्स, सनलाइट की अगर बात करें तो ये फ्रेंड्स जैसे कि अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है सूरज की रोशनी जो है कितनी तेज़ है। अभी चूँकि इसलिए इस पर कोई इतना इफेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि ये
रेनी सीज़न है, इसलिए आप इसको ऐसी जगह पे भी रख सकते हैं जहाँ कम से कम 3-4 घंटे की धूप जो है फ्रेंड्स इसको मिलती हो। तो बहुत ज़्यादा गर्मी में आप कभी भी प्लांट्स को रिपोर्ट नहीं करें। रिपोर्ट करते हैं तो आप कभी भी उनको डायरेक्ट सनलाइट में मत रखें फ्रेंड्स। उसको कोशिश करें कि आप जो है वो शेडी एरिया में रखें। तो फ्रेंड्स यहाँ ये चीज़ें होगी कि आपने क्या चीज़ करनी है कि इसकी जो केयर है, सनलाइट की भी मैंने आपको बता दी कितनी इसको रिक्वायर होती हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स इसको वाटरिंग की अगर बात करें तो ओवर वाटरिंग से भी ये प्लांट आपका बर्न हो सकता है। इसलिए कोशिश करें फ्रेंड्स कि आप इसको ओवर वाटरिंग भी नहीं करें। जैसे कि ये मेरा प्लांट जो है ये ग्राउंड में लगा हुआ है और तकरीबन ये काफ़ी दिन हो गए हैं कि इसको मैंने पानी नहीं दिया। उसकी रीज़न क्या है फ्रेंड्स, रिसेंटली अभी बारिश हुई है और बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई है, इसलिए मिट्टी जो है अभी भी गीली है। तो इसलिए इसमें मैंने अभी भी ये पानी जो है इसको फ्रेंड्स नहीं लगाया। आप ग्राउंड में देख सकते हैं कि अभी भी जो मिट्टी में नमी है वो मौजूद है, मॉइस्चर मौजूद है। इसलिए आप कोशिश करें कि ओवर वाटरिंग से भी आपके प्लांट जो हैं वो ख़राब होने का ख़दशा होता है। इसलिए ओवर वाटरिंग से भी आप इज्तनाब करें। देखें कि जब सरफेस एरिया खुश्क होना शुरू हो गया है, मिट्टी जो है आपको ड्राई नज़र आ रही है, तो तब जो है आप इसको वाटरिंग जो है वो करेंगे। और इसके अलावा फ्रेंड्स बात करूं कि आप इसकी गुड़ाई जो है वो भी आप करते रहें। ये भी बहुत अहम टिप है। गुड़ाई करते रहने से ये होता है कि प्लांट्स में एरेशन का सिस्टम जो है वो बना रहता है और प्लांट्स की जो ग्रोथ है फ्रेंड्स वो बहुत अच्छे से होती रहती है। तो इसलिए आप ये कोशिश करें कि आप जो है वो इसकी गुड़ाई जो है तकरीबन 1-2 वीक के बाद जो है प्लांट्स की गुड़ाई जो है, जितने भी प्लांट्स हैं उन सब की जो गुड़ाई है फ्रेंड्स वो बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए इस प्लांट की भी आप गुड़ाई जो है वो करते रहें। तो फ्रेंड्स इसके जो ये ऊपर छोटे छोटे से अभी आपको ये फ्लावर्स नज़र आ रहे होंगे और ये बहुत ज़्यादा जब इस आपकी ये फ्लावर्स हो जाएं और ये सूखना शुरू हो जाएं तो आप कोशिश करेंगे इनको ऊपर से काटते रहें, क्योंकि सारी एनर्जी जो है ये फिर ये इन फ्लावर्स में आ जाती है और जो लीफ हैं वो बर्न होना शुरू हो जाते हैं। लीफ जो है उनको जो है वो एनर्जी नहीं मिलती, इसलिए भी आपका प्लांट जो है वो सूख जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है कि किस तरीके से आप भी अपना जो तुलसी का प्लांट है, बेसल प्लांट जो है, इसकी केयर किस तरीके से कर सकते हैं। कटिंग लगाने का तरीका भी यहाँ फ्रेंड्स अगर आपको मैं बताऊँ तो यहाँ से छोटी सी अगर आप इसकी कटिंग लेते हैं तो उसको भी आप फ्रेंड्स ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट है, बहुत ही आसानी के साथ ये ग्रो हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो आज की जो है वो अच्छी लगेगी। फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, आपको वीडियोस जो हैं वो कैसी लग रही हैं। तो फ्रेंड्स अपना ख्याल रखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक भी कीजिएगा वीडियो और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिएगा फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।